तो सबसे पहले लेटर क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं और इसमें जो भी है ये सारे A to Z लेटर के बेस्ड होगा सारा कुछ। तो इसमें सबसे बेटर ये तरीका होता है कि स्टार्ट करने से बता दूं कि इसमें सबसे बेटर ये होगा कि आप A से Z तक का जो पोजीशन वैल्यू है वो याद रखें, ठीक है। जैसे A का 1, B का 2, ऐसे 26 तक, और इसका रिवर्स में जो भी होगा वो भी याद करना ज़रूरी है। तो ये अगर आपको याद होगा तो आपको जल्दी से ये लेटर क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी ऑप्शन होंगे हम उनको क्या करेंगे, नंबर्स के फॉर्म में सजा देंगे। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है JD, तो J का होता है 10, G का होता है 7, D का होता है 4। इसके बाद है NLI, तो 14 होता है, इसका 12 होता है, इसका 9 होता है। इसके बाद है X का क्या होता है, X का होता है 24 होता है, ठीक है, और 21 होता है U का, और R का 18 होता है, और इसके बाद R का 18 और लास्ट है Q यानी 17। N का होता है 14 और K का होता है 11। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीज़ हो रहे हैं सारे, तो डिफरेंस जो है वो 3 का है। बट ये जो है सेकंड वाला वो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2 का है। बाकी सब में डिक्रीज़ हो रहे हैं और डिफरेंस 3 का है हर लेटर में। बट यहाँ पे क्या है, NLI में है, तो यहाँ पे एक जगह डिफरेंस 2 का है, तो इसीलिए ये सबसे अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ईजी आई है, तो सेम वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन में। E का होता है 5, G का होता है 7 और 9, ठीक है। इसके बाद M होगा 12, O हो गया 15, Q हो गया M होता है 13, ठीक है। और इसके बाद है U यानी 21, W यानी 23 और Y यानी 25। फिर लास्ट है NLJ, N का होता है 14, L का होता है 12 और J का होता है 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ये भी, और सबका डिफरेंस क्या है, 2 है। बट ये जो है वो इसका भी डिफरेंस 2 है, बट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा D। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कैसे दिया हुआ है, जैसे CXA। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें ये वीडियो पॉज करके आपको इसका खुद ही आंसर देना है पहले, फिर मैं जो बताऊंगा वो सॉल्यूशन देखना है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालो आप पहले। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। C का हो गया 3, X का हो गया 24 और A का हो गया 1, ठीक है। और ये M का हो गया 13, N का हो गया 14 और Q का हो गया 17, और P का हो गया 16, K का 11 और फिर N का हो गया 14। लास्ट है H का हो गया 8, S का हो गया 19 और U का हो गया 21। तो यहाँ से आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा। इसमें ये ट्रिक है जो ऑड वन आउट करने हैं, तो जो पहले 2 लेटर दिए हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं, ठीक है। यानी C 3 नंबर पे है और ये जो X है वो लास्ट से 3 नंबर पे है, ठीक है। तो इसलिए इसका नंबर है 24, तो 26, 25, 24। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है, प्लेस वैल्यू में। तो अपोजिट चेक करने के लिए क्या करना होता है, इनका जो समेशन है वो 27 होना चाहिए। जैसे 3 और 24 का समेशन, तो यहाँ पे सबके समेशन क्या है, पहले जो 2 लेटर है सबके 27 है। बट यहाँ से सारे पहले 2 लेटर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो डिफरेंस है वो लास्ट वाले लेटर में है। तो ये जैसे A है यहाँ पे, तो 24 के बाद A कितना आता है, 3 प्लस करने पे। इसके बाद है N के बाद Q कब आता है, यानी 3 प्लस करने के बाद आएगा। 14 के बाद 17, 11 के बाद 14। बट यहाँ पे क्या है, 19 के बाद 21 है, सिर्फ 2 लेटर बाद ही है, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा HSU।
ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये सिंपल है, ये आप जल्दी कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप पहले वीडियो पॉज करके उसका आंसर निकालो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। अगर आपका आंसर सही होता है तो फिर आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। और जिसका आपका आंसर सही नहीं आता उसका सॉल्यूशन देखें, तो ये बेटर वे होगा प्रिपरेशन करने का। सो नेक्स्ट का देखते हैं सॉल्यूशन। जैसे यहाँ है 1 4 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया 8 11 और 14 हो गया। इसके बाद 15 18 एंड 21 और फिर लास्ट है 2 4 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 लेटर का गैप है, ठीक है। 1 के बाद 4 हो गया, 2 लेटर बीच में गैप है। तो यहाँ पे सारे फॉरवर्ड में हैं बट 3 लेटर का गैप है, लेकिन लास्ट है वहाँ पे सिर्फ 2 लेटर, 2 के बाद 4 है, ठीक है। बीच में जो गैप है वो 1 लेटर का है और यहाँ पे 2 लेटर का इन सब में है, ठीक है। तीसरा लेटर है, हर तीसरा लेटर का सीरीज बना हुआ है, बट यहाँ पे क्या है 1 लेटर कम है, यहाँ +3 है और यहाँ पे +2 है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट का भी आप ऐसे ही करें, ट्राई करें कि वीडियो पॉज करें फिर बाद में सॉल्यूशन देखें। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ए हो गया 12 13 14, ये काफ़ी सिंपल है। और ये है आपका, यहाँ से आप देख के इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि LMN हो गया, RST हो गया, VWX हो गया और PPQ। तो यहाँ पे सारे क्या है फॉरवर्ड है, ठीक है। लगातार कंसेक्यूटिव लेटर दिए हुए हैं बट ये क्या है रिपीट हो रहा है एक बार PPQ यहाँ, तो ये सबसे अलग है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B। तो B इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं थोड़ा अलग टाइप का देखते हैं। तो अलग टाइप में क्या है, इसमें 3 लेटर दिए हुए हैं, ये भी सेम ही है। तो देखते हैं, जैसे M है 3 बार, सभी 3 बार दिए हैं, तो बस यहाँ पे देख लेते हैं कि इनके बीच का गैप कितना है। तो जैसे M है तो 13 है और Q क्या है 17 होता है और T 20 होता है। इस तरह K के लिए 11 होता है, O के लिए 15 होता है, ठीक है, और S के लिए 19 होता है। और इस तरह आगे देखते हैं 3 होता है, इसके लिए 7 होता है और इसके लिए K के लिए 11 होता है। फिर लास्ट हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे सब जगह देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो सॉरी ये 6 है, तो ये +4 है यहाँ पे, यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, बट यहाँ पे क्या है +3 है, तो इसलिए आंसर इसका है A हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अब जो चीज़ हम करते आए हुए हैं, जैसे सबका प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर उसमें से हम ऑड ऑन आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसे मैन है तो इसका प्लेस वैल्यू 13 हो गया, 1 हो गया, और A का 1 और N का 14 हो गया। राम का वैसे दिया हुआ है, R का 18, A का 1 और M का 13। तो इसमें क्या अलग है ये देखना है। जैसे जग का हो गया 10 और U का 21 और G का 7 और H का हो गया 8 और U का हो गया 21 और B का 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो यही यहाँ पे गलत है, तो इसलिए ये ऑड वन आउट में ये इसका आंसर हो जाएगा। सो लेटर क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, वो थोड़ा इजी होता है। सो जो अब है वर्ड क्लासिफिकेशन, ये लेटर क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा नहीं, तो इसको भी हम इजी बना देंगे। सो वर्ड क्लासिफिकेशन का भी देखते हैं क्वेश्चन कुछ कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे सिंपल वे है कि यहाँ पे कैटेगराइज करना होता है, वर्ड दिए होते हैं, तो आपको अपने बेसिस पे मतलब जो भी इसका कैटेगरी होगा वो एक कोई अलग कैसे है उसके हिसाब से इसको छांटने हैं। तो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिए हुए हैं ऑड वर्ड आउट करने हैं, तो ये दिया हुआ है हिल्स दिया हुआ है और वैलीज दिया हुआ है, ट्रीज दिया हुआ है, माउंटेन्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हिल्स होते हैं ये हिल्स वैली और माउंटेन्स एक कैटेगरी में होते हैं और जो ट्रीज़ होता है वो अलग कैटेगरी होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, माउंटेन्स हो गया, वैलीज हो गया और हिल्स हो गया, बट ट्रीज़ क्या होते हैं लिविंग कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग में आते हैं और ये लिविंग में आते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे जो ट्री हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे भी अलग अलग हमें ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हमें मिल जाएगा कि ये क्या क्या कैटेगरी होती है। तो हमें सारे ऑप्शन पे ये ट्राई करने हैं कि हाँ ये नॉन लिविंग है या नहीं। जैसे ऑप्शन 1 है ये नॉन लिविंग है कि नहीं, तो सब पे चेक करना है, तभी जाके जो भी चीज़ें इसकी कैटेगरी हमें पता चलती है वो चेक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे एप्पल दिया हुआ है, मैंगो दिया हुआ है, ऑरेंज, आलमंड्स। तो यहाँ पे सारे क्या है, फ्रूट्स है। बट अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि अलग कौन सा है। तो जैसे यहाँ पे देखें कि ये सारे क्या है, नॉर्मल फ्रूट्स हैं, और जो आलमंड है वो कौन सा है, वो ड्राई फ्रूट्स में आता है, ठीक है। तो ये सबसे अलग है, ये सारे रेगुलर फ्रूट्स है और आलमंड है वो ड्राई फ्रूट्स में आता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है हमारा बुक है, टायर है, बैंगल है और कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो ये आपके लिए काफ़ी सिंपल होगा, आपने इसका वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर बुक है। बुक कैसे है, तो सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे, वो सर्कुलर है, ठीक है, राउंड शेप में है। बट बुक का जो शेप होता है वो राउंड नहीं होता है, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, यहाँ है कैरेट है, ब्रिंजल है, रेडिश है और बीट है। तो यहाँ पे सारे क्या दिए हुए हैं, वेजिटेबल्स दिए हुए हैं। तो ये वेजिटेबल्स इसमें से एक कौन सा अलग है वो देखना है। तो जैसे कि जानते हैं कि जो कैरेट होता है, गाजर होता है, वो क्या होता है, रूट फ्रूट्स होता है। रेडिश भी क्या होते हैं, रूट होते हैं। बीट भी क्या होता है, बीट रूट बोलते हैं इसको। बट ब्रिंजल होता है वो रूट नहीं होता है, ये पौधे में निकलता है, यानी ये ऊपर होता है। और ये सारे क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के अंदर ये निकलते हैं, और ये ज़मीन से ऊपर निकलता है। तो इसीलिए ये ब्रिंजल इसका आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट है, ये रिलेशन में है ये। तो यहाँ पे अलग अलग रिलेशन दिए हुए हैं, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया, ग्रैंडसन हो गया, नेफ्यू हो गया, मदर इन लॉ हो गया। तो इसमें से कौन सा अलग है ये बताना है। तो इसमें सिंपल है काफ़ी। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जितने भी 3 ऑप्शन है, ये क्या है, ये मेल ऑप्शन है, ये मेल रिलेशन है, और ये जो है वो फीमेल रिलेशन है। तो एक फीमेल रिलेशन है, बाकी 3 मेल है, तो इसीलिए ये सबसे अलग है ऑड ऑन आउट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या है कि पेयर दिए हुए हैं, इसमें से ऑड पेयर कौन सा है। तो ऑड पेयर यहाँ पे इजीली बता सकते हैं, जैसे पेन और इंक दिया हुआ है, ब्रश और पेंट दिया हुआ है, फिर कार्यन एंड चार्ट दिया हुआ है, और पेंसिल और लीड दिया हुआ है। तो यहाँ से पेंसिल और लीड जो यूज़ होता है, पेंसिल के साथ हमेशा लीड होता है, ठीक है। और फिर क्रायन और चार्ट दोनों एक साथ यूज़ होते हैं, और फिर जो ब्रश पेंट के साथ यूज़ होता है। बट ये जो है पेन और इंक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम पेन के अंदर इंक को फिल करते हैं, बाकी सारे यूज होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि पेन के अंदर इंक को फिल करते हैं, तो ये बाकी सबसे अलग होगा। तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पेयर देखते हैं एक। तो यहाँ से जो ऑड वन आउट है पेयर में, वो है इंक और पेन का, और फिर डस्ट और वैक्यूम क्लीनर है, और पेट्रोल और कार, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीविज़न। तो यहाँ से पेन में इंक डालते हैं, ठीक है, उसी से चलता है। और फिर कार में क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। टेलीविज़न में क्या देते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तभी चलता है। बट यहाँ पे हम वैक्यूम क्लीनर के अंदर डस्ट डालते नहीं हैं, डस्ट को क्लीन करने के लिए हम वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं। तो ये बाकी सबसे अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओके। सो अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ है कि शॉर्ट लॉन्ग, मैन वुमन, लाइट हेवी, क्राइम ब्लेम। तो यहाँ पे इजीली आपको पता चल रहा होगा कि ये शॉर्ट लॉन्ग यानी ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, और मैन वुमन ये तीनों क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम्स है। बट क्राइम और ब्लेम एक दूसरे के एंटोनिम्स नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा सिंपल है, बिल्कुल इसका आप आंसर जल्दी से बता सकते हैं। जैसे डिस्ट्रेस है, संकट, सौरो यानी शोक, फैंटेसी यानी कल्पना करना, और फिर इसके बाद डिस्कस यानी घृणा।
तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 3 वर्ड है, पहले 2 और ये लास्ट, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, और सैड वर्ड्स हैं। बट फैंटेसी क्या है, इमेजिनेशन है, तो ये तीनों से अलग है। यहाँ पे कुछ सैड या पॉजिटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पे फैंटेसी मतलब इमेजिनेशन होना। तो बाकी चीज़ें क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इसलिए यहाँ से ये आंसर हो जाएगा सी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। अब ये ऑड वन आउट में ये क्वेश्चन है जहाँ पे दिया हुआ बैट दिए हुए हैं, अंपायर दिए हुए हैं, स्टंप्स दिए हुए हैं, बेल्स दिए हुए हैं। तो ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बैट है, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है गेम का, यानी क्रिकेट का। स्टंप भी इंस्ट्रूमेंट है और बेल्स गिल्ली भी इंस्ट्रूमेंट है। बट अंपायर क्या है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये गेम का पार्ट है बट ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये। और यहाँ पे जो मेन कैटेगराइज है ये कि ये तीनों क्या है, अंपायर को छोड़ के ये बाकी चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग है, और जो अंपायर है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो ये यहाँ से हम इसको इस बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं और इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये जल्दी काफ़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला है वो है 133, 253, 231, 209। तो यहाँ पे सबसे ऑड आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑड में पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब में जो डिजिट है वो अलग अलग है, ठीक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। बट यहाँ पे क्या है, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर 133 हो जाएगा। तो ऐसे इस टाइप के आपको कैसे भी कुछ ना कुछ इसमें होगा वो अलग करने हैं, और एक ही सिर्फ ऑड ऑन आउट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 11, 120, 17, 290 और 21, 442 और 12, 145। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 11 के क्यूब होता है 121, ठीक है, उसके बाद एक माइनस है, और यहाँ पे 17 का क्यूब होता है 289 और फिर 1 प्लस है, और 21 का होता है 441 और फिर उसके बाद 1 प्लस है, और 12 का होता है 144 और फिर 1 प्लस है। तो मतलब क्या है, ये माइनस हो रहा है, बाकी सब में स्क्वायर के बाद 1 ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो इस वजह से इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या चीज़ अलग है। 23 है, 29 है, 37 है, 33 है। तो 23 प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, 37, बट 33 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ नेचुरल और होल नंबर। तो ये सबसे अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये काफ़ी इजी था। इसके बाद है फाइंड द ऑड पेयर। तो ऑड पेयर कैसे करेंगे, जैसे ऑड पेयर में क्या है ये देखना है पहले। यहाँ पे 34 है, फिर 43 है, तो ये क्या है, इसका मिरर कर रहे हैं हम, मतलब रिप्लेस कर दे रहे हैं डिजिट को, 34 को बिल्कुल अपोजिट रिप्लेसमेंट हो रहा है। 5 7 का 7 5 हो गया, 1 2 का 2 1, और यहाँ पे 1 5 का 5 1 होना चाहिए, बट 14 है, तो ये सबसे अलग है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, ये भी पेयर है। तो यहाँ पे जो पेयर है वो 61 244 है, 24 96 है, 27 135 है, 54 216 है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इसको अगर हम 61 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 244। 24 जा 96 होता है, 27 4 जा कितना होता है, 108 होता है, बट यहाँ पे 135 दिया हुआ है, और 54 4 जा 216 होता है। तो बाकी सारे चीज़ क्या है, 4 के मल्टीपल्स में दिए हुए हैं उसके, बट यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, 108 की जगह 135 दिया हुआ है। तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं और नंबर। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता अलग अलग, तो जब भी बहुत बड़ा डिजिट हो तो उसका सबसे पहले चेक करने के लिए हम इसका डिजिट ऐड करके, यानी सारे डिजिट को सम करेंगे और वहाँ से इसको पता करेंगे। जैसे पहला है ए का 5 6 10 हो गया, 14 14 और 3 17
17 और 9 19 14 17 19 और ये 26 हो गया, ठीक है 27 होगा, ठीक है 5 6 11 14 15 18 20 27, ठीक है। और सेकंड का हो जाएगा 3 6 9 9 और 8 17 18 और 18 और 2 20 और 7 27। सेकंड का भी 7 आ रहा है 27 8 7 कितना हो गया 15 हो गया 21 हो गया और 21 और 6 27 हो गया। अब सबका 27 आ रहा है, लास्ट का भी चेक करते हैं 7 4 11 हो गया 13 हो गया 13 और 9 22 हो गया 22 और 5 27 और 27 और 6 33। तो मतलब लास्ट वाले का जो सम है वो 33 है, बाकी सबका 27 है। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो जब भी बड़ा डिजिट आए तो आपको सिंपली क्या होता है, यहाँ पे और टाइप के क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, सिर्फ क्लासिफिकेशन होगा वो डिजिट के सम से होगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि इस सीरीज़ में रॉन्ग नंबर कौन सा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ 30 है 27 है 36 है और 72 है, तो यहाँ पे गैप देख रहे हैं तो 27 है, ठीक है। और यहाँ पे गैप है 9 का, यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ भी 9 का गैप है और यहाँ पे गैप है -3 का, ठीक है। तो मेनली दो जगह गैप है, बट देखा जाए कि ये जितने भी नंबर है ये सारे क्या हो रहे हैं 9 के टेबल में आ रहा है, बट ये 30 है वो 9 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसका पॉसिबल जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा और इस वजह से ये सही होगा। अब नेक्स्ट है सीरीज़ में रॉन्ग सीरीज़ निकालना है। तो यहाँ पे 225 है 256 है 121 है 289 है और 320। तो यहाँ पे सारे परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये है 15 का, ये 16 है और ये 11 है, ये 17 है और ये 18 है। तो सबसे अलग क्या है, ये सारे कंटिन्यू है बट बीच में 11 है, तो इस वजह से इसका जो गलत आंसर हो जाएगा, मतलब इसका रॉन्ग सीरीज़ है वो 121 है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक आसान सा है। तो इसमें क्या है, डेट ऑफ बर्थ दिए हुए हैं, तो कौन सा गलत डेट ऑफ बर्थ है ये निकालना है। तो ये क्या है 15/2 सही है, और फिर 16/3 भी सही होता है, 18/4 भी होता है, 30/12 भी होता है, 31/2 यानी 31 फरवरी नहीं होता है कोई भी डेट, तो ये सबसे अलग है। और ये गलत भी होता है, ये होता ही नहीं है कोई कैलेंडर में, तो इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन काफ़ी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।